बंद है। इसमें भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, ये क्या है? ये वही है। ये है लखनऊ, बहुत खूबसूरत है। आदमी घूमना चाहे तो अभी खुला होगा ना भूल भुलैया? हाँ, सब कब तक खुला रहता है? घंटा घर घूमना, अभी भीड़ हो जाएगी रात में। अच्छा, रात में खुला रहता है? जो रात होगी वो भीड़ बढ़ेगी। हाँ भाई, पक्का बोला। पुराना इमारत है ना? हाँ, अगर प्लेन सड़क है। हाँ, बड़ा नाम बड़ा ये भी है, भूल भुलैया यही है। इसके आगे वो घंटा घर है, आगे तालाब है, उसके बगल पूरा घूम के आना वहाँ तक और भीड़ बनी। पहले किस में जाए? पहले इसमें ये बंद हो जाएगा अभी। हाँ हाँ, यहाँ घूम लो, उसके बाद आगे चले जाना। यही है भूल भुलैया। हाँ, आगे जो है इमामबाड़ा सब आगे हैं सब। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो बन गया, बात करो। वीडियो बनाए
इमारत में किसी प्रकार का वीडियो टिकटॉक पर वीडियो बनाते हुए पकड़े जाने पर कैमरा हो या मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। इमामबाड़े की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि सफाई और बाकी कैमरा, वीडियो कैमरा, डिजिटल DSLR या प्रोफेशनल वीडियोग्राफी यूज करना पसंद है। एक डेली गाइड का होना अनिवार्य है। इमामबाड़े पर कर जाएं, धूम्रपान एवं कूड़ा फैलाना सख्त मना है। जिसका हुआ टिकट होगा। बड़ा इमामबाड़ा टिकट लेना पड़ता है यहाँ पे? जी ये बाहर है यहाँ से। अंदर अंदर क्या है? अंदर तो भाई ये इधर भूल भुलैया है। ऊपर जाएंगे, भूल भुलैया देखेगा, ऊपर जाइएगा। यहाँ उसके टिकट लिए ले टिकट ली। हाँ ये इमामबाड़े में सर ढक कर जाएं, धूम्रपान एवं कूड़ा फैलाना सख्त मना है। बिका हुआ टिकट वापस नहीं होगा। बड़ा इमामबाड़ा में आने वाले पर्यटक जरा ध्यान दें। गुफ्तगू तहजीबाना है, मकसद आपको इमामबाड़ा की अहमियत को समझाना है। मुस्कुराइए कि आज लखनऊ की अजीमुशान इमारत बड़ा इमामबाड़ा में है। ये लाजवाब इमारत धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है, यानी इबादतगाह के साथ आने वाले मेहमानों के लिए एक देवी का बड़े इमामबाड़े में आज जाना साइंस की वीडियोग्राफी कर इस इमारत में किसी भी प्रकार का वीडियो टिकटॉक पर हाँ ये बात धीरे धीरे बात भैया अंदर आइए आप लोग। हेलो भैया चप्पल चप्पल कोई टेंशन ये भूल भुलैया क्या है? हाँ भैया वीडियो बंद कर लो। आइए क्या ख्याल रखिए, बता दो सामने। लड़के कहाँ हैं? पीछे खड़े हैं। और अकेला आइए ये ठीक आइए इधर आइए, देखिए सामने कहाँ गए? 6 लोग और ये 6 लोग और दिखाएंगे। बाकी सामने देखिए मस्जिद दिख रही है, इसका नाम है आसिफी मस्जिद। सामने दिख रही है जो आसिफी मस्जिद नाम है। पिक्चर आपने पुरानी देखी कई साल पहले, गदर पिक्चर, उसमें एक सीन दिखाया था अंपायर उखाड़ते हुए, नल वाला सीन जो दिखाया है। बहुत से लोग देखते हैं अंपायर, बहुत से लोग देखते हैं, देख के समझते हैं गदर पिक्चर का सीन यहाँ का है, लेकिन यहाँ का नहीं है, वो लामाडेट कॉलेज का है। लखनऊ एक कॉलेज है, उसका नाम है लामाट, सेम नहीं थोड़ा सा ऐसे लगता है, उसको मस्जिद बना के दिखाया गया है। लोग ये समझते हैं यहाँ पे शूटिंग हुई थी, शूटिंग यहाँ पे होती नहीं है। पूरे कैंपस में आज तक एडवर्टाइज दिया तो शूटिंग क्या होगी? शूटिंग जितनी आपने सीन अभी भी देखे पिक्चर बनती है,
सामने पूरी दरवाजा है, यहाँ शूटिंग अंदर पूरे कंकर में नहीं होती है। और जो सामने टेंट लगा आप देख रहे हैं, कल फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज, फ्राइडे की नमाज है कल। इधर आ जाइए, टिकट निकालिए। क्या नाम है भाई मस्जिद का? आसिफी मस्जिद। आसिफी। आसिफी क्यों इसका नाम है? आसिफ दौरा नाम था ना। टिकट दिखाइए इनको। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और आगे आइए, पीछे वाले आगे आओ। सही साहब भाई, अब आगे बढ़िए सही साहब। अब आप लोग देखिए, जो 45 सीढ़ी 45 हमने काउंट कराई थी आपको सीढ़ियाँ दी है, वहाँ से एंट्री अंदर लोग जा रहे थे, वहाँ से जाना था, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। दिमाग के पूरी फुलफिलियों के अंदर 300 विंडो बनाए गए। पूरा इमामबाड़ा 11 साल बना। यहाँ के नवाबतीन का नाम था आसिफ दौला, फादर नाम था शुजाउद्दौला, इनकी मदर नाम था बेगम। और माँ बाप की इनकी जो ग्रेव है, इनके माँ बाप जहाँ दफन है वो फैजाबाद गुलाब बाड़ी में है। इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट ईरान के, नाम उनका कफैजुल्लाह ईरानी, ईरान से थे। और सबसे पहले जैसे अंदर उतरेंगे तो आपको फ़ोन की लाइट ऑन करना है, और जैसे अंदर जाएंगे अंधेरा आपको मिलेगा, वहाँ पे सुरंगें मिलेंगी। कहाँ की वास्ते सुरंगें? टनल आगरा, दिल्ली, फैजाबाद की टनल जाते थे, लेकिन डायरेक्ट दिल्ली आगरा फैजाबाद नहीं जाते थे, जाते थे लेकिन शायद हाईवे पे, आउट ऑफ सिटी, दिल्ली आगरा फैजाबाद के रोड पे। जैसे कि 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बहुत से 20 किलोमीटर, इससे दूर नहीं जाते थे। कोई भी उसके अंदर गया लौट के नहीं आया। जब खजाने की चाबी नक्शा खोया तो अंग्रेजों की सेना गई ढूंढने के लिए खजाना, तो लौट के नहीं आ पाई। जब कुछ लोग गए, पब्लिक उतरने लगी, रास्ते को ब्लॉक करके बंद कर दिया कि अंदर कोई जाएगा, आगे बढ़े ना। आजकल के मकान बनते हैं मोहरम सीमेंट बालू से बनते हैं, लेकिन पहले मोहरम सीमेंट बालू नहीं होती थी। क्या क्या चीज़ लगती थी? खाने की, खाइएगा नहीं, लेकिन इसमें लगी चिकनी मिट्टी, उड़द की दाल, बेल का मुरब्बा, सिंगाड़े का आटा, लाली, सुर्खी गुड़, चूना, ये सब यूज़ किया गया। उड़द की दाल यूज़ की चिपकाने, ग्लू से चिपकाती है। और जो चूना यूज़ किया गया मिठास को ख़त्म करने के लिए, कि मिठास के बड़े कीड़े ना पड़ते हैं, इसमें चूना यूज़ किया गया। अब आपको फ़ोन की लाइट ऑन करना है, मेरे पीछे आना है, और जो है रुकिएगा नहीं, रुकेंगे तो रुके रह जाएंगे। हाँ, रुकिए तो बता के रुको, अपनी अपनी फैमिली के साथ तो हम लोग जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से आप लोग नीचे जाना है। जय श्री राम। आओ भैया, आओ आओ, पीछे पीछे आ जाओ, आ जाओ इधर, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी चलिए भैया। भाई आना, आइए जल्दी, ऐसे चलो, ऐसे चलो, भाई चलते रहिए, भीड़ आ रही है। भाई नीचे उतरिए, चलिए आप देख के ये भाई रात नीचे उतरिए।
ये रास्ते वही है टनल आगरा दिल्ली फैजाबाद वाले। ये देख भैया रुके रहिए, अभी कोई जाएगा नहीं, बहुत देर दिखाई देते हैं। ये टनल है आगरा दिल्ली फैजाबाद वाले, शायद वो हाईवे पे जाते थे, कोई भी ये लौट के नहीं आया। देख लिया, आगे बढ़िए इसको, नीचे देख कुछ सीढ़ी है, देख कर पैर रखिएगा, हटिए साइड में। लो भैया कभी लौट के नहीं आया। वही है, नीचे देख के, नीचे देख के। ये रास्ते वही जाते हैं टनल आगरा दिल्ली फैजाबाद वाले, शायद वो रास्ते जाते हाईवे पे। इसको देख लिया, आगे बढ़िए, नीचे देख के बिटिया। सूढ़ी है, सूढ़ी। आगरा दिल्ली फैजाबाद हाईवे पे चिल्ला रहे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया आगे बढ़िए। गाइड ही पीछे रह जा रहा है। वीडियो देख के दोबारा से वापस बना कर साइड में निकलिए, निकलिए साइड। चेहरा नहीं आती, यूनिफॉर्म दिख जाती है। चलिए आगे, ऊपर देखिए, नवाब साहब के सैनिक यहाँ से बैठ के दुश्मनों पर निगाह रखते थे, कौन दोस्त कौन दुश्मन। चेहरा नहीं दिखता था, यहाँ से यूनिफॉर्म दिख जाती थी। अभी वहाँ से देखिए, वहाँ से यहाँ दिखेगा, लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं 9 फीट की दूरी यहाँ से वहाँ तक के पूरे में है। आप सबको देखिए, लेकिन आपको कोई नहीं कैमरा था नहीं, ऐसे दुश्मनों पर निगाह रखते थे। आ जाइए, सामने दिख रहा है, 12 फुट से भी यहाँ देखता है क्या ध्यान देते। चलिए आगे, 9 फीट की दूरी है, 900 फीट की आप सबको देखिए, लेकिन आपको कोई नहीं। चलिए आगे खींचिए, आगे वाले 9 फीट की दूरी है। सैनिक यहाँ से बैठ के दुश्मनों पर निगाह रखते थे। चलिए आगे, ऊपर देखिए विंडो, 9 फीट की दूरी, नवाब साहब के सैनिक। चलिए आगे, 9 फीट की दूरी, अब यहाँ से दिख रही है। देख रहे कोई दुश्मन नहीं है। डिजाइन बन गया है। अगर ये विंडो नहीं रहे तो मुझे नहीं मैं इसीलिए मैंने जाते आपके साथ वो अंदर नहीं आए, हाँ एक आदमी नीचे रुक गया, चढ़ने में दिक्कत था।
पहले बेसमेंट में जाता था, ये रास्ता बेसमेंट में जाता था बंकरे में, बेसमेंट में जाता था। अरे उनको थोड़ा चाहता चलो हम बताएंगे अरे यार चलो चलो अरे यार बहुत अभी कोई बाहर निकला। इसीलिए हवा फिर विंडो एकदम एसी की तरह काम करता है। गिर गया नीचे जाएंगे ना अपने ऊपर का रास्ता याद हो गया याद हो गया चढ़े का लाएगा मैं पूछ रहा था भाई कहाँ चले कुछ पता ही नहीं चल रहा है वही तो बे हम तो ऊपर सभी आगे देख देखो अभी ये 7-8 फीट गिरा हमें देखे मुझे 7 फीट 8 फीट गिरा हमको अरे पीछे वाले सुन पाएंगे अरे यार आइए यहाँ पे यहाँ जैन जैन भैया जल्दी जल्दी चलिए आप लोग। यहाँ पे कूलर लगवाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4, 1 सही 3 गलत। राइट में जाएंगे तो 2 रास्ते आपको मिलेंगे, सीधे जाएंगे तो 4 रास्ते मिलेंगे। 4 रास्तों में चलते रहिए ऊपर, 4 रास्तों में 1 रास्ता चूज कर लेंगे, आगे जाके फिर 4 रास्ते मिलेंगे। सीधे जाएंगे तो आप घूमते रहेंगे। और निकाला परसों जाएगा, कल फ्राइडे कल बंद रहेगा। चलो 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 कैसे पता चलेगा? आगे मत जाना, आगे बहुत आगे बहुत धुआं है, आगे मत जाना, बहुत धुआं हम लोग आप यार आगे देखिए कैसा लग रहा है यहाँ थोड़ी हवा इधर 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 देखो रास्ते वो खुद ही भेजे है ना। आपने कहा खामोश नहीं भैया, दीवालों के भी कान आपने कहावत सुनी हो तो आहिस्ता बोलो, धीरे बोलो, दीवालों के कान होते हैं। कहावत यही कि दीवालों के अंदर आपको कान लगा के आवाज सुनाएंगे।
खामोशी से आप सुनेंगे तो सुनाई देगी, बोलेंगे या बात करेंगे तो आवाज नहीं सुनाई देगी। जितना आप खामोश रहेंगे उतनी क्लियर आवाज सुनाई देगी। दीवार के अंदर कान लगाइए या बिना लगाइए, बिना कान लगे आवाज सुनाई देगी। कान क्यों लगाओगे बाद में बताएंगे, पहले सुनेंगे बताएंगे। लेकिन बिना कान लगे बाद में लगाइएगा, बिना कान लगाई भी आ रही है। कान क्यों लगे बाद में बताएंगे, पहले सुनेंगे बताएंगे। जाना आपको इधर है लेकिन घूम के इधर से जाएंगे, पूरी लाइन सीधी रखना है। आप लोग ज्यादा तो वो सुन रहे हैं, आइए। आइए अब आपको दिवालों के अंदर कान लगाना है, कौन सा उधर से ही घूम के बता दो। अरे कान कौन सा लगाना है आपको, कौन सा लगाएंगे? जिस कान से आपको सुनाई देता है वही लगाइए। लगाना किधर है भाई? शॉर्टकट नहीं मजा आ रहा है। आखिर में ये बनाया क्यों गया, इसका वेंटिलेशन के लिए। ये हाँ अरे पूरा हाँ वेंटिलेशन के लिए बनाया, शुरुआत में बताए ना हम तो। भूल भुलैया बनाया क्यों गया है? वेंटिलेशन के लिए बनाया गया तो लोग दे दिए भूल भुलैया नाम। अच्छा ये महल है क्या? बचने के लिए कान लगाइए, दुश्मन से बचने। सुनाई दे तो दोनों कान एक साथ लगा लिए। देखिए कान लगाइए दीवारों के अंदर की, खामोश रहिएगा। एक दफा सुनने पे बोलने न लगिएगा, बातें करने न लगिएगा। जब तक बुलाए ना तक बोलना ना शुरू करिए, एकदम साइलेंट खामोश। जो बोल रहे हैं उन्हीं की आवाज आ रही कौन है? चुप नहीं रह पा रहे हैं सब। हंसी मजाक करते रहेंगे तो जो पीछे लोग हैं या बीच में उनको सुनाई नहीं देगा, बाद में हमसे कहेंगे खामोश रहिए, पीछे लोग। ये भैया सुनना क्या है? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भैया। भूत की पिक्चर दिख रही है। हाँ चलो 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 कुछ सुनाई दे रहा भाई? खाली आवाज चलो आवाज आ रही, यहाँ से आवाज आ रही है। वो आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। अरे वाह यहाँ देखो हवा आ रही है। अच्छा इसको बनाया गया था दुश्मन से बचने के लिए, लोग इसको नाम देते हैं भूल कोई अगर किसी से बचने के लिए इसमें आया और खुद ही खो गया, हाँ सही फायदा बात। उसके बचने का। अरे बचेगा कैसे यार? हाँ जो आप तक आवाज पहुंची हुई, आवाज क्यों सुनाई दी, किस लिए सुनाई दी, कहे क्यों सुनाई दी, का रीजन क्या था, आगे हम बताएंगे। हम यहाँ से ऐसे बोल लेते। पहले लोगों ने हंसने लगे जोर जोर से तो आवाज नहीं सुनाई दी। जब उनको चुप कराया तो आपको दोबारा में सुनाई दी। आइए आगे। हाँ सुनाई दिया। हम तो हाँ करेंगे। अरे इसमें पूरा खाली होगा अगर होगा तो, वैक्यूम होगा तो वहाँ इकोसिस्टम हाँ आवाज गूंजती है। कल है बाकी सब वैक्यूम होता है जहाँ पे, वहाँ पे आवाज। कुछ गुनगुनी सी ऊपर ऊपर जाइए तो आगे होने लगी है देखो शहर में होने लगी यहाँ से हम चलेंगे हमारा वाला तो रुक ही नहीं रहा कहीं। और बढ़िए।
आप लोग देखिए दीवारों के दुकान हमने आपको सुना है, दीवारों का काम खाली कहावत देना, यही भी कहावत नहीं है। कहावत देने की मेन रीजन ये है कि दीवार के अंदर आप नहीं आती है, दीवार के अंदर टकराती है, हवा की गति वहाँ तक पहुँचती है। जब नवाब साहब के टाइम से दुश्मन आ जाता था, नवाब साहब के सैनिक ऐसे बताते रहते हैं कौन कर रहे कौन दो दुश्मन, पता कैसे लगता है यूनिफॉर्म के। ब्रिटिश लोग आते रेड यूनिफॉर्म पहन के ब्लैक पहनते, नवाब साहब पहन के पता लग जाता था। लेकिन नवाब साहब के टाइम कोई आता जाता नहीं था, सन्नाटा रहता था, तो आवाज़ और दूर तक इको करती थी। अगर आप एकदम और सन्नाटा रखेंगे और शांत रहेंगे, जितनी दूर से भी बोलेंगे तब भी आप सुनाई देंगे। अब इसका मकसद क्या था, किस लिए मामला बनाए, कहे के बनाए, क्यों बनाए? बिना बात करे, बिना शोर करे यहाँ पे 5 मिनट खड़े हुए, जब भी हम सही से बता पाएंगे। अगर आप उधर बोलते रहेंगे, हम इधर बोलते रहेंगे, तो किसी की बात मेरी बात सही नहीं। देखिए दीवारों के कारण मैंने सुना दिया, इसका सुनिए 5 मिनट और। यहाँ से लेके मेन गेट तक खाली, जब खाली जमीन पड़ी थी पूरा मैदान था, जब खाली जमीन पड़ी थी उसको खत कहते थे। जब ये नहीं बना था तो 1773 से पहले 1773 से पहले यहाँ पे अकाल आया, सूखा पड़ गया, तो गरीब जनता भूखी रहने लगी। जब गरीब जनता भूखी रहने लगी तो भूखमरी हुई, तो नवाब आसमत ने देखा कि हमारी जनता भूखी रह रही है, पब्लिक भूखी रह रही है, तो उन्होंने क्या किया, दान किया, पैसा बांटा, खिलाया। नवाब साहब ने बांटा, जनता ने आके खाया। लेकिन बांटते बांटते खिलाते नवाब साहब एकदम सोच में पड़ गए। सोच में ये पड़ गया नवाब साहब ने सोचा अगर ऐसी लोग काम करते रहेंगे, रुपया पैसा बांटते रहेंगे, पब्लिक को खिलाते रहेंगे, पब्लिक खाते रहेगी, बैठ खाएगी, काम करेगी नहीं, क्या हो जाएगी, आलसी हो जाएगी, बैठ खाने की आदत हो जाएगी। तो नवाब ने सोचा ऐसा हम कुछ करें, लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों को बैठ खाने की आदत भी ना हो। तो उसको मैंने काम दे दिया। काम क्या दिया, बनवाने का, बनवाने का। लेकिन इतना बड़ा अम्बाड़ा एक दिन बन के नहीं टूटता, जो बन जाए, जितना दिन बनता था उतना ही रात में टूट जाता था। जैसे कि अगर से कुछ फुट बना है तो कुछ फुट तोड़वा देंगे, 10 फुट बना है तो 10 फुट तोड़वा देंगे, लोगों का काम चलता रहा। एक शिफ्ट जिन्हें बनाती थी और दूसरी शिफ्ट रात को तोड़ती थी, ये लोगों का काम चलता रहा, लोग आलसी ना हो। दिन को बनवाते थे तो रात को तोड़वाते थे, दिन को बनवाने का पैसा भी देते थे और रात को तोड़ने का देते थे। जिसको काम आता था बनाता था और जिसको काम नहीं आता था वो तोड़ देता था। कई महीने तक के मतलब 3 साल तक सिलसिला ऐसे चला, बनने का टूटने का, जब तक अकाल रहा। 3 साल के बाद जब 1773 आया उसमें अकाल खत्म हो गया। जब अकाल खत्म देखा नवाब साहब ने क्या अकाल खत्म हो गया है, करते करते मेहनती हो गए हैं, काही नहीं हुई है पब्लिक, लोगों को काम करने आता हो चुकी, इसको बनवा लगे। तो नवाब साहब ने सोचा क्या बनवाया जाए, एक इमामबाड़ा बनवाया जाए। तो नीचे आप लोगों को बताया था कुछ लोगों को 1773 में स्टार्ट किया बनने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, और 1784 में कंप्लीट हुआ। 11 साल लगे बनने में, 1024 रात पूरी जिंदगियों में, पूरे में 22 लेबर काम करते, 22 लेबर। इसी वजह यहाँ की जनता ने यहाँ की पब्लिक ने कहा जिसको ना मौला उसको भी आंसू दौला। लेकिन नवाब साहब ने सुनते ही लोग पब्लिक से कहा, नवाब साहब ने सुना पब्लिक यार ये कह रही है जिसको ना दे मौला उसको दे आंसू दौला। तो नवाब साहब ने सुनी कहने लगे नवाब साहब पब्लिक ने यहाँ की जनता से कि आप लोग गलत कहते हैं। तो पब्लिक ने पूछा नवाब साहब ये बताइए हम गलत क्या कहते हैं। तो नवाब साहब ने जवाब ये थे हम तो इंसान है, मेरे को हैसियत, मेरे को औकात देने की नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है। उनसे कहिए नवाब साहब का कि हमको भगवान, हमको कोई ईश्वर, हमको खुदा ना बनाओ, मतलब ऊपर एक ऊपर वाले को देना दो, मालिक एक ऊपर वाले को देने वाला हमको खाली दिया है। उन्हीं ने पब्लिक ने जनता से कहा कहिए कर बोला नहीं देने वाला तो कहाँ से देगा आपको। ये पब्लिक ने ठीक पलट के कहा जब देगा मौला तभी देगा मौला। जो पब्लिक गलत कहती थी उनको नहीं सही कहा, किसी जगह झूमर लटकता ना बात कर रही है, सब लोग सुना ही नहीं दूसरा ताजमहल बनवा दिए होते जितना पैसा खर्च करा। हाँ, ताजमहल देख के समझ में आता है, ये नहीं देख के समझ में आता। खाली घूमते जाओ बस।
खाना खा के आओ यहीं घूमते रहो टहल भी लो तुमसे मिले तो कुछ दूरी से होने लगी बस चला जा बाहर मतलब अभी तक कुछ समझ में नहीं है अभी तक मुझको कुछ समझ में नहीं है हाँ अभी यहाँ पे भी आवाज देंगे बाहर का व्यू सही है अंदर वाला नहीं समझ में आ रहा है सिराजुद्दौला जी कहाँ हैं आप इधर आइए आइए 15 नंबर आइए 15 वाले 15 वाले 15 नंबर आइए 10 नंबर आइए यहाँ से व्यू बहुत सी आ रहा है भाई ए गिर जाओगे हीरो हट वीडियो शूट करो वीडियो ठीक है बना दे आइए नहीं वो भी बना रहा है आइए ना फोटो खींचिए देखिए सुनिएगा 5 मिनट और हम बता रहे हैं 5 मिनट के बाद छत पे टॉप पे चलिएगा फोटो निकालिए हम बैठे रहेंगे सुनिएगा देखिए सबसे पहले एक विंडो हमने दिखाया था नीचे जिसमें रोड दिख रहा था जिसकी लेंथ बताई गई 9 ये रोड तक इसकी लेंथ हो गई जो गुलबियों की लेंथ है एक कॉर्नर से लेके आखिरी कॉर्नर तक के 330 फीट की 330 फीट की ये लंबाई हो गई ये चौड़ान है बड़ा सा विंडो दरवाजा ये दिख रहा है बड़ा सा विंडो दरवाजा वो दिख रहा है इतनी चौड़ी आपको दिख रही कि इससे ज्यादा है इसके नीचे आप रास्तों के अंदर से आ पाए कहीं कम कहीं ज्यादा रास्ते छोटे बड़े मिले इसके एक बैक साइड पीछे छत उसके नीचे खुल रही है इसके एक फ्रंट साइड नीचे छत उसके नीचे खुल रही है और जहाँ खड़ी ये भी रास्ते हैं लेकिन इतने से मैंने भूल रही है ना गैरली ना रास्ता ना विंडो कुछ भी नहीं था क्या अंदर से ब्लॉक था तो ब्लॉक कैसे बन गया था किस तरह से बन गया था जैसे ही आर्किटेक्ट स्टार्ट करने के लिए कंप्लीट करने के लिए बनाने के लिए पूरा करने के लिए तो आर्किटेक्ट नवाज साहब ने कहा था इस तरह इसको बनाना इस सिस्टम से बनाना कि नीचे इमामबाड़े के अंदर आने वाले होंगे इमामबाड़े के अंदर सबसे पहले दिखाए थे हॉल वहाँ अंदर जो आने वाले होंगे चाहे कोई देखने आए चाहे कोई दर्शन करने आए चाहे कोई प्रोग्राम है चाहे ज़ियारत के लिए आए तो उनको कुछ गर्मी का एहसास उनको गर्मी नहीं लगी क्योंकि आज से 300 साल पहले पंखे कूलर ऐसे नहीं होते थे हर जगह लोग मुँह ही रहते थे इसको ठंडी रखना तो कूलिंग देने के लिए बनाना थी तो ठंडी कैसे रखते हैं जब छत मोटी होती है तो नीचे ठंडा रहता है छत मोटी करने के लिए क्या किया आर्किटेक्ट ने तो लाली तुर्के को चूना उड़द की दाल बेल का मुरब्बा सिंगाड़े का आटा और भी तमाम चीज़ें बताई थी वही मटेरियल को यूज़ करके जितने हिस्से में तेरे भूलतियाँ बनी हैं उतने हिस्से में यही वाले मटेरियल को छत मोटी करने के लिए तले ऊपर मटेरियल को चढ़ाते रहे तो कितना मटेरियल चढ़ाया 4 मंजिल तक की जितने हिस्से में तेरे भूलतियाँ बनी थी 1024 रास्ता भूलतियों में तो इतने हिस्से में मटेरियल चढ़ाया था छत मोटी करने के लिए तो 4 मंजिल तक चढ़ा तो दिया लेकिन कोई मंजिल को फ्लोर नहीं बना क्या अंदर से ब्लॉक बन गया जब ब्लॉक बना तो वेट ज़्यादा हुआ
जब वेट ज़्यादा हुआ तो आर्किटेक्ट देखो वेट बहुत है, ये गिर जाएगी अपने वेट से, अपने वजन से। तो वेट कैसे कम किया? दीवालों के अंदर दीवालों को काट के, दीवारें अंदर काटे, मिट्टी निकाला, जिसके अंदर आप रास्तों के अंदर से आप चलते हैं, सब रास्ते नहीं, ये सब दीवारें थी। जहाँ आप खड़ी दीवार से रास्ता नहीं था, तो जितनी भूलभुलियाँ बनी है, जितने भी रास्ते बने हैं, कोई भूलभुलियाँ नहीं, कोई रास्ते नहीं, सब रास्ते काट के बनाए गए। इसको भूलभुलियाँ बनाने के नहीं, बैलेंस बनाने के लिए। तो दीवारें हम काटते रहे, मिट्टी निकालते रहे, वेट कम होता रहा, ये बैलेंस में आती रही, रास्ते बन के लोगों ने उसको भूलभुलियाँ कहा। तो भूलभुलियाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं बनाई, लोगों ने भूल के भूलभुलियाँ बनाई। जब आके लोग भूले हैं तब नाम पड़ा भूलभुलियाँ। जब भूलभुलियाँ बन गई तो जगह जगह नवाब सबके कुछ सिपाही को सोल्जर रहने लगे। शायद थोड़ा दुबले हुई है, जब सिपाही सोल्जर टाइम लगेगा भी, तो ये जगह जगह नवाब साहब के सिपाही रहने लगे। जब सिपाही सैनिक रहने लगे तो आर्किटेक्ट नवाब साहब ने कहा था हमारे जब सिपाही रहते हैं, नंबर तैनात रहते हैं, जब जगह जगह खड़े रहेंगे थोड़ी देर फिर बैठेंगे। 11 साल बन गया। अंदर एक कुआं है जिसका पहले कनेक्टेड गोमती नदी से रहता था। जब नदी से कनेक्टेड रहता तो नीचे से लेके 1 2 3 ये 4 चौथा वाला दीना सीढ़ी है ऊपर, तो यहाँ तक पहले पानी रहता, उससे 16-17 साल पहले। जब से नदी का कनेक्टर खत्म किया, पानी कम हो गई। पानी गेट के अंदर गंदा दिख रहा है, लेकिन यही पानी को जब अंदर भी जाकर देखेंगे, एंगल भी जाके देखेंगे अंदर से, ये पानी शीशे का तरह काम करेगा। यहाँ का रिफ्लेक्शन अंदर जा रहा है। जितने लोग भी गेट पर खड़े हैं आप लोग, सबकी फोटो तस्वीर पानी में जा रही है। अगर अंदर को बैठा है तो आपको बैठे देख रहे, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन चेहरा नहीं देख पा रहे, खाली कपड़े दिख रहे, कौन से कैसे कपड़े पहने। नवाब साहब के सैनिक पानी यूनिफॉर्म देख रहे, चेहरा नहीं। अभी आप भी चलेंगे, अगर यहाँ पे कुछ होएगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो चैनल गेट दिखेगा, पीछे नहीं होगा पेड़ दिखेगा, ये पहचान लीजिए। फोन की लाइट ऑन करना जब कहे कभी नहीं, जब